जय श्री राम दोस्तों। आज हम नवरात्र और उसकी विधि के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से हम उसके पूजा कर सकते हैं या फिर व्रत को किस तरीके से किया जाता है। नवरात्र यानी दुर्गा पूजन, यह चैत्र मास शुक्ल के प्रतिपाद से लेकर रामनवमी तक मनाया जाता है। इन दिनों भगवती दुर्गा पूजा और कन्या पूजन का विधान है। प्रतिपाद के दिन घट और स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया की जाती है। 9 दिन तक ब्राह्मण द्वारा स्वयं देवी भगवती दुर्गा माता का पाठ किया जाता है। इस व्रत की कथा इस अनुसार है। प्राचीन समय में एक सुरथर नाम का एक राजा था। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी और सुथुर की सेना भी शत्रु में मिल गई। परिणाम स्वरूप राजा सुथर की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गए। उसी वन में समाधि नामक एक वाणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास कर रहा था। उसी वन में वाणिक समाधि और राजा सुतुर की भेंट हुई। दोनों ने परस्पर परिचय हुआ। वह दोनों घूमते हुए महर्षि मेघ के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघ ने उन दोनों को आने का कारण जानना चाहा, तो वह दोनों बोले कि हम अपने सह संबंधियों द्वारा अपमानित होकर एवं तिरस्कृत होने के पर हम अपने हृदय में उनका मोह बनाया हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघ ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति और अधीन होता है और आदि शक्ति की विद्या और अविद्या के 2 रूप होते हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप है। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आदर करण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वह विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त कराती है। इतना सुन राजा सुतुर ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूप और विश्वव्यापिनी है। उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। कल्पनंत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत वैश्य पर स्नेह कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों में मधु और केटव नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए थे। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु अपने नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिशास्त्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर बाहर की तरफ सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्ष तक युद्ध चला। अंत में मधु और केटव दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, वह ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उस ध्यानपूर्वक सुने। एक समय देवताओं ने स्वामी इंद्र और दैत्यों की स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक को स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाओं में जलने लगी और अंत में यह तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं को आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई।
महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहानंद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग अलौकिक हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी ना चल पाई और सफल नहीं रहा। वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यह देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने में गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सुथुर और वाणिक से देवी सत्वन की विविध व्याख्या की। राजा और वाणिक नदी पर जाकर देवी के तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वाणिक संसार के मोह से मुक्त होकर अंत चिंतन में लग गए और राजा शत्रुओं की पर विजय प्राप्त करके अपने वैभव प्राप्त कर लिया। जय श्री माता की जय माता दी।